बस एक बार मैं अफसर बन जाऊं, फिर तुम्हारे सारे सपने और इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मुझे बड़े सपनों की चाह नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। अरे भाई, देखो मयंक को, सुबह सुबह फिर किताबों में लगा हुआ है। हाँ भाई, पूरे गांव में ऐसा पढ़ाकू लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। कब से पढ़ रहा है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रात को भी तू बहुत देर से सोया था। अभी नहीं पिताजी, मैं बड़ा अफसर नहीं बन जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा यही एक सपना है। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, तेरी ये सच्ची लगन और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और तू सफल होगा। पिताजी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं अपनी पूरी मेहनत से इस सपने को जरूर पूरा करूंगा। मेहनत बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा पिताजी, लेकिन मंजिल मिलने तक रुकना नहीं चाहता। दीदी, आप सुबह से काम कर रही हो, आप कभी थकती नहीं हो क्या? थकती तो हूँ छोटी, लेकिन मुस्कुराने से हर मुश्किल काम आसान लगने लगता है। बस मुस्कुराते रहो। यही तो मेरी बेटी की सबसे बड़ी खूबी है। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश और सलामत रखे। आप बस अपना आशीर्वाद देते रहिए पिताजी, मेरे लिए वही काफी है। चलो, आज ही प्रकाश भाई के घर चलते हैं। अगर उन्हें मंजूर हो तो हम उनकी बेटी चारू का रिश्ता अपने बेटे मयंक के लिए मांगेंगे। आइए त्रिभुवन जी, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्व्स कंफर्टेबल। प्रकाश भाई, हम आज एक बहुत जरूरी बात लेकर आपके द्वार आए हैं। कहिए त्रिभुवन जी, आपकी हर बात हमारे लिए सम्मानीय है। अगर आपको मंजूर हो तो हम आपकी बेटी चारू का रिश्ता अपने बेटे मयंक के लिए मांगना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी भाई साहब। मयंक जैसा हीरा लड़का पूरे इलाके में नहीं है। अच्छा, सभी बचाएगा। हम सबको यहाँ। अच्छा, सभी बचाएगा।
से आप दोनों सुख दुख में जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकक्ष मंगलयेतानो हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु शांति ही शांति। खुश रहना मेरी प्यारी बेटी, अपना नया घर संभालना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा पिताजी, मेरी चिंता मत करना। घर में बहुत बहुत स्वागत है बहू। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। मयंक जी, नाश्ता और खाना समय पर खा लिया कीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तुम्हें मेरी पढ़ाई से ज्यादा मेरी सेहत की चिंता रहती है चारू। क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आज कितने घंटे पढ़ चुके हो आप? शायद आज पूरे 8 घंटे पढ़ाई की है। तो 2 घंटे और पढ़ लीजिए, फिर ये किताबें भी तुम्हें अपना सबसे करीबी रिश्तेदार मान लेंगी। चारू, बस एक बार मैं अफसर बन जाऊं, फिर तुम्हारे सारे सपने और इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मुझे बड़े सपनों की चाह नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जब तक मंजिल नहीं मिलती, मैं हार नहीं मानूंगा। इतना नमक कौन डालता है सब्जी में? पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। माँ जी, अगर नमक ज्यादा हो गया है तो परेशान मत होइए, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। हर काम में गलती करती हो। सुबह देखा था मैंने, झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती तुमसे। मैं दोबारा साफ कर देती हूँ माँ जी, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा करें। हर बात दोबारा क्यों करनी पड़ती है? एक बार में ढंग से काम क्यों नहीं होता? शायद मैं माँ जी को कभी खुश नहीं कर पाऊंगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, सब बेकार हो जाता है।
अभी इस पारिवारिक कलह के बीच में पड़ा तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। पहले मुझे अपनी परीक्षा निकालनी होगी। एक बार अफसर बन जाऊं, फिर सब ठीक कर दूंगा। पूरे विश्वास के साथ जाना बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर पर भरोसा रखिए मयंक जी, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। मेरा नाम इस सूची में नहीं है। मैं फिर से असफल हो गया। जब से ये लड़की इस घर में आई है, मेरे बेटे की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। इसके कदम ही अशुभ हैं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा मयंक जी की सफलता की प्रार्थना की है। शादी के बाद से सच में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। बहू, जरा इधर आओ। अरे, यहाँ रखे पैसे कहाँ गायब हो गए? बहू, ये पैसे तुमने ही निकाले हैं ना? क्या कह रही है माँ जी? मैंने तो आज अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। झूठ मत बोलो। इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन पैसे ले सकता है? तुम ही यहाँ अकेली थी। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ माँ जी, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। कसम खाने से पाप और सच नहीं बदल जाता। क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? माँ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? देख मयंक, तेरे पीछे से इस चारू ने घर के पैसे चुरा लिए हैं। अब ये कसम खा रही है। चारू, क्या सच में तुमने पैसे लिए थे? मयंक जी, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझे लगा था कि अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी तब भी आप मेरा विश्वास करेंगे, लेकिन आज
जिस इंसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये मीशो से मंगवाया? हाँ। ऑर्डर किया और पसंद नहीं आया तो? माँ, करके तो देखो मीशो, नहीं पसंद आया रिटर्न। बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता चारू, मैं इस समय असफलताओं से घिरा हुआ हूँ। मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूँ। ऐसी चोर बहू को अब इस घर में रखना ठीक नहीं है। इसने हमारे कुल का नाम खराब कर दिया। आज आपकी इस खामोशी ने जहाँ भरोसा ही नहीं, वहाँ रिश्ता कैसा। दोनों पक्षों की सहमति और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अदालत इस विवाह को समाप्त घोषित करती है। आज से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहे। बेटी चारू, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अब इस घर को और तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हें ही संभालना है। एक काम कर बेटी, मुझसे थोड़ा उधार ले लें और 2-4 बकरियां पाल लें। दिन रात मेहनत करेगी तो यही बकरियां धीरे धीरे तेरा सहारा बन जाएंगी। काका, मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई। साल पहले मैं इसी रास्ते से एक हारा हुआ इंसान बनकर गया था। आज कलेक्टर बनकर लौट रहा हूं। लेकिन इन रास्तों पर मेरी चारू की कितनी यादें बिखरी हैं। मैंने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। तनय, गाड़ी रोको, तुरंत गाड़ी रोको। चारू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ कलेक्टर साहब।
चारू, हम कितने दूर हो गए हैं। काश उस दिन मैंने तुम्हें रोक लिया होता। सर, समारोह शुरू होने वाला है। इन 8 वर्षों में चारू ने अपनी जिंदगी कैसे बिताई? बेटा, चारू ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आधा पेट खाकर भी उसने अपनी बहन की पढ़ाई नहीं रुकने दी। बकरियां पालकर उसने अपना घर चलाया और हमेशा स्वाभिमान से जीती रही। आज मैं यहाँ आप सबके सामने एक कलेक्टर बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक अपराधी पति बनकर खड़ा हूँ। 8 साल पहले मैंने अपनी पत्नी चारू पर लगे झूठे आरोपों को सच मान लिया था। वो पूरी तरह निर्दोष थी। आईएएस बनना मुश्किल था, लेकिन अपनी इस गलती को सबके सामने स्वीकार करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चारू, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय कमजोर पड़ गया था। इन 8 वर्षों में मुझे हर सफलता मिली, लेकिन मैं हमेशा अकेला रहा। मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम हो। मैंने दूसरी शादी नहीं की। कलेक्टर साहब, कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। सिर्फ माफी मांग लेने से मेरे इन 8 वर्षों का दर्द और अकेलापन खत्म नहीं हो सकता। तेज बारिश की वजह से गांव के पास वाली सड़क पर अचानक बाढ़ का पानी आ गया है। सूचना मिली है कि चारू जी अपनी बकरियों के साथ उसी रास्ते में फंस गई हैं। गाड़ी तैयार करो तनय। तनय, एक पल भी बर्बाद मत करो। जी। पानी का बहाव बहुत तेज है। चारू, मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ से बाहर निकलो। पहले मेरी बकरियों को बचाइए। यही हमारे घर का सहारा है। इनके बिना मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं एक एक करके सबको सुरक्षित बाहर निकालूंगा। बेटी चारू, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी झूठी जिद में एक देवी जैसी बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। चारू, मैं जानता हूँ कि पुराना दर्द भूलना आसान नहीं है। क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? मयंक जी, मैं भी अब उस पुराने दर्द के साथ पूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं दोबारा आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। धर्मे च अर्थे च कमे च मोक्षे च। मैं तुम्हारा भरोसा अब कभी नहीं टूटने दूंगा।